बिहार सरकार की योजना के तहत सभी जिलों में दिव्यांग जनों के बीच सामाजिक कोषांग के द्वारा ट्राई साइकिल मुहैया कराया जा रहा है। वहीं भागलपुर के DRDA परिसर में गुरुवार को ट्राई साइकिल वितरण किया गया। बता दें कि वैसे लाभुकों को ही यह ट्राई साइकिल दी गई जो 40 या 50% शारीरिक रूप से दिव्यांग थे। गौरतलब हो कि इससे पूर्व में जिला प्रशासन के द्वारा जिले भर में 150 से ज्यादा लोगों को ट्राई साइकिल के लिए चयन किया गया था, जिनमें से 83 लाभुकों को ट्राई साइकिल दिया जा चुका है, जबकि गुरुवार को 67 दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। भागलपुर DDC सप्रभारी DM कुमार अनुराग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। DDC ने बताया कि सरकारी योजना के तहत दिव्यांग जनों को प्रति वर्ष ट्राई साइकिल आवंटित किया जाता है, जिन्हें जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित समय सुनिश्चित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह ट्राई साइकिल पूरी तरह से बैटरी से संचालित होती है, जिसे दिव्यांगजन बड़ी आसानी से चला सकेंगे और उन्हें कामकाज करने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। साथ ही कहा कि इस पहल से उन लोगों के जीवन में भी खुशहाली आ पाएगी और वह सकुशल अपने काम में आने वाली रुकावटों का सामना कर सकेंगे। तो अभी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हाथ वाला जो साइकिल था उसमें बहुत ही मेहनत करना पड़ता था कॉलेज वगैरह जाने कहीं भी दूरी करने के लिए, मगर इसमें बिहार सरकार के द्वारा जो हम लोगों को प्रोवाइड किया गया बहुत ही अच्छा महसूस होता है। हाँ, चार्जेस बहुत ये उसको मिनिमम यानी कि हम लोग चार्ज करते हैं 3 से 4। इसके लिए कोई फी भी पैसा वैसा नहीं, कोई फ़ी नहीं लगा था इसके लिए। आप लोगों ने कुल 150 लोगों को चयन किया था, जितने भी आवेदन आए थे उसमें से पूर्व में ही आप लोगों ने देखा होगा करीबन 83 लोगों को बांट दिया गया था और जो बचे 67 लोग हैं उन लोगों को आज दिया जा रहा है। और इसके बाद हम लोगों की लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि ट्राईसाइकिल समय समय पे आता है तो समय समय पे जैसे आता है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके बाद फिर से चयन प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो जिन लोगों को भी इस तरह की साइकिल की आवश्यकता होती है वो यहाँ पे कार्यालय में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग भी मीडिया बंधु लोग इसको प्रचार प्रसार इसके बारे में कर सकते हैं इस योजना के तहत। और यहाँ पे फिर हम लोग चयन कर लेते हैं प्रखंड से सत्यापित कराते हुए और उनको इस तरह से ट्राईसाइकिल बांट दी जाए। भागलपुर शहर का ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान, जहां रोजाना सुबह शाम घूमने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसी मैदान के एक कोने में सैकड़ों युवा और युवतियां चिलचिलाती धूप में पसीना बहाते नजर आ जाएंगे। इन युवक युवतियों के हौसलों को उड़ान देने भागलपुर के एक दंपति भी नजर आएंगे। दरअसल मुंगेर के विषय गांव के रहने वाले रंजीत सोलंकी सैंडिस मैदान में युवाओं को ट्रेनिंग देकर देश सेवा के लिए तैयार करते हैं। रंजीत सोलंकी सेना में पैरा कमांडो से सेवानिवृत्त जवान है। एक दिन रंजीत सोलंकी सैंडिस कंपाउंड मैदान में घूमने के लिए पहुंचे थे, तभी उनकी नजर मैदान में पसीना बहाते कुछ युवाओं पर पड़ी जो देश सेवा के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। युवाओं में देश सेवा की भावना को देखकर रंजीत खुद को रोक नहीं पाए और रोजाना सुबह शाम सैंडिस मैदान पहुंचकर युवाओं को ट्रेनिंग देने का संकल्प ले लिया। सेवानिवृत्त पैरा कमांडो से ट्रेनिंग पाकर युवाओं में एक अलग जोश और उमंग भर गया और देखते ही देखते कुछ दिनों में ही देश की सेवा करने वाले सैकड़ों युवाओं की भीड़ लग गई। सेना भर्ती में अधिकतर युवाओं ने फिजिकल की परीक्षा पास कर ली, लेकिन लिखित परीक्षा में अधिकतर युवा फेल कर गए, जिसके बाद से रंजीत ने शहर में सोलंकी डिफेंस एकेडमी के नाम से एक कोचिंग संस्थान खोला, जहां युवाओं को फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ लिखित परीक्षा की भी तैयारी कराने में जुट गए। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ युवाओं को लिखित परीक्षा के लिए तैयार करना रंजीत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। साथ ही युवाओं के साथ देश सेवा की भावना के लिए लड़कियां भी आगे आने लगी। लड़कों के साथ लड़कियों को ट्रेनिंग देना रंजीत के लिए आसान नहीं था। ऐसे में पैरा कमांडो को पत्नी पूनम का साथ मिला। पूनम झारखंड के धनबाद में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी, लेकिन पति का साथ देने के लिए उसने नौकरी को छोड़कर भागलपुर आना सही समझा और पति के साथ मिलकर लड़कियों को ट्रेनिंग देने में जुट गई। पति के साथ पूनम भी रोजाना लड़कियों को फौलादी बनाने के लिए सैंडिस कंपाउंड मैदान पहुंचने लगी। पूनम लड़कियों के साथ रोजाना 8 घंटे सैंडिस कंपाउंड मैदान में खूब पसीना बहाती है। साथ ही कोचिंग में लड़कियों को लिखित परीक्षा की भी तैयारी करवाती है। कितने घंटे आप लोग पसीना यहाँ बहाते हैं? यहाँ बहुत अच्छे तैयारी होती है। यहाँ 4.5 घंटे तैयारी होती है। मैम हम लोग को पीछे से सपोर्ट करती है। मैम भी साथ में आती है और हम लोग 4 बजे ग्राउंड पे सुबह मॉर्निंग में पहुँच जाते हैं और मैम सर भी पहुँच जाते हैं यहाँ पे। क्या इच्छा क्या है? बिहार पुलिस, देश की सेवा करना। इसके लिए कितनी मेहनत हो रही है? 18 घंटा। और कैसे बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग मतलब एक कमांडोज की तरह, जिस तरह से मैं कमांडो में पूरी ट्रेनिंग की उसी तरह से मैं ट्रेनिंग इवेंट यहाँ बच्चों को देता हूँ। हार्ड से हार्ड मेहनत होता है यहाँ पे और एक कमांडो की तरह बच्चों को बना के भेजा जाता है ताकि उनको ट्रेनिंग में कोई फील नहीं हो।
कितने समय तक ट्रेनिंग देते हैं आप? यहाँ पे जैसे कि हर चीज़ का जो कोर्स और बैच निकलता है, जैसे भी बिहार पुलिस का 21,000 वैकेंसी दिया है, जब तक बच्चा सिलेक्शन नहीं होता तब तक उसके लिए क्लास और फिजिकल की तैयारी यहाँ पे पूरी कराई जाती है। गरीब बच्चों को गरीब बच्चों के लिए 50% डिस्काउंट है। जो बच्चा बिल्कुल ही गरीब है, मजदूर क्लास के लिए, उसे किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट भी रखा जाता है। उसके परिवार को बैकग्राउंड, जिसके पास लाल कार्ड हो, जो घर से बिल्कुल असमर्थ है, जिसको पिता नहीं है, उसके लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। भागलपुर में गुरुवार की दोपहर बम विस्फोट हुआ है। धमाके में 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना नाथनगर इलाके के मनोहरपुर की है। मिली जानकारी के अनुसार मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के अंबाई पंचायत स्थित मनोहरपुर गांव के बगीचे में एक चबूतरे के पास झाड़ियों के बगल में बम रखा था। इसी दौरान आम चुनने गए 2 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। विस्फोट से दोनों बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल बच्चों को भागलपुर के मायागंज अस्पताल पहुंचाया। वहीं पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यह घटना स्थानीय निवासी उमेश चौरसिया के घर के पीछे हुआ। इस ब्लास्ट में धर्मेंद्र चौरसिया के बेटे बालवीर और किसु कुमारी घायल हो गए हैं। दोनों बच्चे निजी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। धर्मेंद्र चौरसिया पान की फेरी लगाता है। दोपहर के वक्त बगीचा में बच्चे आम चुनने गए थे। इस दौरान विस्फोट हुआ और दोनों बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। धमाके की आवाज करीब आधे किलोमीटर तक सुनाई दी। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को मौके पर बुला लिया गया है। उन्होंने कहा कि बम धर्मेंद्र चौरसिया के घर में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ग्रामीण बगीचे की बात कह रहे हैं। ब्लास्ट बगीचे या घर में हुआ है, इसकी जांच एफएसएल की टीम करेगी। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। किसी ने सत्य ही कहा है कि सुबह का भोला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। ऐसा ही कुछ वाकया भागलपुर में हुआ है, जहां एक चोर बच्चे की ईमानदारी चोरी करने के 1 महीने बाद जाग गए। इतना ही नहीं, उसने चोरी किया सामान भी लौटा दिया, साथ ही माफीनामा पत्र भी रख कर गया। दरअसल भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत ज्योति विहार कॉलोनी में लगभग 1 महीने पहले एक बच्चे की साइकिल घर से चोरी हो गई थी। परिवार वाले भी आश्चर्यचकित रह गए कि आखिरकार ऐसा कौन चोर था जिसने घर के अंदर आने की हिमायत तो की, लेकिन केवल साइकिल चुरा कर चला गया। फिर घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में खंगाला गया तो उसमें एक बच्चा चोरी के इरादे से सेंधमारी करते हुए नजर आ रहा था। वहीं कुछ देर बाद मौका पाते ही वह घर के अंदर रखी साइकिल लेकर रफू चक्कर हो गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी सोचा नहीं था। 1 महीने बाद चोर बच्चे की ईमानदारी जाग गई और उसने अपनी गलती का पश्चाताप करने का सोच लिया। फिर क्या, चुपके से घर के पास साइकिल को लगाया और साथ में खुद की गलती स्वीकार करते हुए एक पत्र भी रख कर गया, जिसमें टूटी फूटी हिंदी में लिखा था, मेरा नाम अर्णव है, मैंने ही तुम्हारा साइकिल लिया था, मेरे दोस्त ने ऐसा करने को कहा था, मेरे दोस्त पर इल्जाम मत लगाना। और पत्र के पीछे लिखा था, आई एम सॉरी। लेकिन 1 महीने बाद अपनी साइकिल को पाकर अनमोल खुश है। उसने कहा कि घर में किसी ने नहीं सोचा था कि चोरी हुई साइकिल वापस मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ है। साइकिल में थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन मैं इसे पाकर अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या नाम है तुम्हारा और क्या हुआ था तुम्हारे साथ, पूरी कहानी बताओ। मेरा नाम अनमोल है और मेरा साइकिल चोरी हो गया था, लेकिन मेरा साइकिल 1 महीने पहले लगभग चोरी हुआ था और मैंने और मेरे माँ बाप ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरा साइकिल फिर से आ पाएगा। लेकिन एक बच्चे ने फिर से मेरा साइकिल मेरी दीदी के घर के बाहर छोड़ दिया और मेरी दीदी ने यहाँ पर आके दिखाया और उसने एक लेटर भी इधर दिया था। ये लेटर आप देख सकते हैं। तो कब, कितने दिन पहले चोरी हुआ था साइकिल? लगभग 1 महीने पहले। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित भोलानाथ पुल में बरसात के मौसम में अक्सर नाले का पानी आ जाता है, जिससे पूरे दक्षिणी क्षेत्र इलाके में सड़क पर पानी रहता है। जल जमाव की स्थिति बन जाती है। भोलानाथ पुल में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। कोई बड़ी गाड़ी या 4 पहिया वाहन अगर भोलानाथ पुल टनल के नीचे फंस जाए तो 2 घंटे आवागमन बाधित हो जाता है। यहाँ तक कि पैदल चलने वाले लोगों को भी आने जाने में काफी समस्या होती है। बरसात में इसका खासा असर स्कूली बच्चों और कामकाजी लोगों पर पड़ता है जब वह लोग घर से बाहर निकलते हैं। किसी कारणवश भोलानाथ पुल के जाम में फंसने से पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। लोगों ने इस मसले पर सवाल तो काफी उठाए, लेकिन कई लोकसभा और विधानसभा चुनाव बीत गए, लेकिन दशकों से चले आ रहे भोलानाथ पुल की समस्या से लोगों को निजात नहीं मिल पाया है। सालों से लोग इसके फ्लाईओवर के निर्माण की मांग कर रहे हैं, जबकि भोलानाथ पुल महज चुनावी मुद्दा ही बनकर रह गया है। हालांकि बीते वर्ष में एनडीए की सरकार थी, जिसमें
में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने उसके फ्लाईओवर निर्माण कार्य कराने की बात कही थी, जबकि पिछली सरकार ने उसके फ्लाईओवर के निर्माण की स्वीकृति भी दे दी थी। फ्लाईओवर का काम फरवरी 2023 से शुरू होना था, जिससे लोगों में एक आशा की झलक देखने को मिली थी और खुशी का माहौल भी था। लेकिन इस वर्ष भी बरसात का मौसम तो आ गया, लेकिन फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी लोग वैसे ही गंदे नाले के पानी से होकर गुजर रहे हैं और जाम के वक्त उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। वहीं इस मसले पर कांग्रेस विधायक जीतू शर्मा ने बताया कि भोलानाथ पुल की समस्या वाकई में चिंताजनक विषय है, जिसके फ्लाईओवर पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति मिल गई थी, अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सदन में उन्होंने इसकी मांग को कई बार उठाया था, अब वह लोक सरकार में है। भोलानाथ पुल फ्लावर का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। भूमि अधिग्रहण को लेकर काम अटका हुआ है, जिसके लिए सरकार के विभागीय अधिकारी लगातार लग रहे हैं। 2 से 3 महीने के भीतर फ्लाईओवर का काम कर लिया जाएगा। अभी तक तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसके टेंडर हो गए हैं, टेंडर फाइनल हो गए हैं और कॉन्ट्रैक्टर सब मटेरियल भी गिरा रहा है। थोड़ा सा लैंड एक्विजिशन का उसमें प्रॉब्लम रह गया है, जो कि प्रशासन उस पर लगा हुआ है। हमको लगता है कि 1-2 महीने में वो सब सॉल्व होकर काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये डिमांड जब से भारतवर्ष आज़ाद हुआ तब से इस पुल का लोग डिमांड कर रहे थे, लेकिन किसी ने कभी बना नहीं। और मैं जब से जीता हूँ लग के इसको कराया हूँ। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने को कि भोलानाथ पुल निश्चित तौर पर दक्षिणी क्षेत्र के लिए एक तोहफे की तरह है और उनको बहुत सुविधा होगी। 2 दिन पूर्व भागलपुर में आई तेज आंधी और बारिश में सड़क किनारे कई पेड़ गिर गए। वहीं पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मायागंज जाने के रास्ते में भी एक बड़ा पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर गया था, लेकिन निगम प्रशासन का रवैया इतना सुस्त है कि अस्पताल जाने के रास्ते से अभी तक पेड़ को नहीं हटाया गया है, जिस वजह से वहां से आने जाने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेड़ गिरने से मुख्य मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिस वजह से मरीजों को पैदल चलकर अस्पताल की तरफ आना पड़ रहा है। वहीं 2 दिनों से इमरजेंसी सेवा वाली एम्बुलेंस भी इस रास्ते से होकर नहीं जा पा रही। परेशानियों के बीच राहगीर और मरीज निगम प्रशासन को कोस रहे, लेकिन अब तक इस पेड़ को यहां से हटाने की कोई पहल शुरू नहीं की गई है। हम मायागंज हॉस्पिटल जा रहे हैं। सड़क पर जो पेड़ गिरा है उससे कितनी समस्या हो रही है? बहुत सारी समस्या हो रही है, आने जाने में कठिनाई हो रही है, हर आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आने में तो विलम्ब भी होता ही है। 2 दिन हो गया है पेड़ गिरने से। अच्छा, क्या निगम प्रशासन को क्या करना चाहिए? इस पे ध्यान देना चाहिए। 2 दिन हो गई, अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रही है। परेशानी देख रहे हैं, कोई प्रशासन ने वहाँ कोई बैरिकेडिंग भी नहीं लगाए हैं कि इधर उधर से रास्ता, कोई मतलब नहीं है प्रशासन को, न वन विभाग को कोई मतलब नहीं है। हमारे घर पे इमली का पेड़ गिरा हुआ है, परसों रात 9 बजे गिरी है, कोई देखने वाला नहीं है। अस्पताल का ये मुख्य सड़क मार्ग है, इस पर निगम प्रशासन को सोचना चाहिए। बहुत आदमी को रास्ता मालूम नहीं है किधर से जाएंगे, कोई बताने वाला भी नहीं है। परेशानियाँ तो बहुत परेशानी हो रही है। वो भागलपुर में गुरुवार को समीक्षा भवन में उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में श्रावणी मेला 2023 के सुचारू संचालन के लिए विभागवार पूर्व तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई और यथोचित दिशा निर्देश दिए गए। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि भागलपुर जिला स्थित संपूर्ण मेला क्षेत्र में संस्थापित चापाकलों में से 222 चापाकल पूर्णतः कार्यशील है। शेष की कार्यशीलता के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है। जानकारी दी गई है कि आवश्यकता अनुसार 18 नए चापाकल के संस्थापन के लिए विभाग से अनुरोध किया गया है। अनुमोदन प्राप्त होते ही 18 नए चापाकलों का संस्थापन कर दिया जाएगा। मेला क्षेत्र में अवस्थित शौचालयों का सफाई संधारण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जानकारी दी गई है कि मेला क्षेत्र में 20 RO का संस्थापक 1 सप्ताह पूर्व किया जाएगा। अजगैबीनाथ मंदिर में स्वतंत्र जलापूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। 5 स्थलों पर ओवरहेड स्प्रिंकलर भी लगाया जाना है और सीढ़ी घाट पर म्यूजिकल फाउंटेन की व्यवस्था भी की जाएगी। मेला क्षेत्र में 10 टैंकर एवं 2 वाटर ATM की व्यवस्था की जाएगी। जानकारी दी गई है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्धारित सभी कार्य 25 जून तक पूरा कर लिया जाएगा।